बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी अपडेट, लेकिन इस अपडेट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको जो अंगूठा छाप सियासतदान होते हैं वो अपने नाजायज कामों के लिए, सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए वो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस हकीकत से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये अपनी नौकरी को बचाने के लिए और अपने प्रमोशन के चक्कर में इन अंगूठा छाप सियासतदानों के जो नाजायज काम होते हैं वो भी करने पे मजबूर होते हैं। लेकिन आज हमें जो एक जुर्रत और बहादुरी की मिसाल मिलती है एक ब्यूरोक्रेट की जानब से, रावलपिंडी के जो एक ब्यूरोक्रेट है लियाकत अली चट्टा साहब, जो कि रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर हैं, उन्होंने एक बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है और उन्होंने जो इलेक्शन 2024 में एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उससे पर्दा उठाया है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुझे 1.25 साल पहले इलेक्शन 2024 की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इसको कंडक्ट कराने के लिए मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी थी, मैं वो सही तरह से सरंजाम नहीं दे पाया। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 2024 में जो रावलपिंडी, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन के जो 13 एमएनए के हलके थे, कौमी असेंबली के हलके थे, उनमें हमने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक थे, वो 70 हजार की वोटों से जीत रहे थे। लेकिन हमने उनके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ थे उनके गैर कानूनी तौर पे ठप्पे लगा के उनको जितवाया है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हमने हरवाया है। और ये जो हमने गैर कानूनी काम किया है इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये भी इसमें मुलव्वस हैं। और मैं चाहूंगा कि इस गलती पर, ये जो धांधली हमने कराई है, इस पर हमें जो रावलपिंडी का कचहरी चौक है वहां पे सबके सामने फांसी देनी चाहिए। और मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं और मैं ये समझता हूं कि इससे पहले जब 1970 में जो आवाम का चोरी हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान जो कि दुहाइयां देते रहे कि हमारे साथ गलत हो रहे हैं, हमने उनकी बात नहीं सुनी और पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। और मैं आज ये चाहता हूं कि ये जो गैर कानूनी काम हमने किया है इलेक्शन 2024 में, जो हमने धांधली की है, इसकी वजह से अगर हमारा मुल्क उसके टुकड़े होते हैं तो मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि टुकड़े हों। इसी वजह से आज फजर की नमाज के बाद मेरा ज़मीर मुझको मलामत कर रहा था और मैं खुदकुशी भी करने का इरादा रखता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो हकीकत है इससे पर्दाचाह किया जाए और आवाम के सामने ये हकीकत रखी जाए। इसी वजह से आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आल्दो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पीएसएल के हवाले से थी कि रावलपिंडी में जो पीएसएल के मैचेस होने हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं आज पीएसएल की इफ्तिताई तकरीब है कदाफी स्टेडियम में और आज से पीएसएल का सीजन 9 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और इस हवाले से वो जो रावलपिंडी के अंदर इंतजाम थे उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन 2024 में धांधली के हवाले से इंकशाफात की है, उसकी वजह से मुल्क में एक अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। और हमने देखा कि कल 16 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो हमायत याफ्ता जमातें हैं, जमात इस्लामी, टीएलपी और बाकी सारी जमातें, तकरीबन 10 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि ये समझती हैं कि इलेक्शन 2024 में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और इस के हवाले से जो है ना वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग वो ये समझती है कि इलेक्शन 2024 बहुत शफाफ थे, इनमें कोई धांधली नहीं हुई। अच्छा, डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जब नून लीग, पीपल पार्टी और एमक्यूएम के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात की गई आज के लियाकत अली चट्टा के इंकशाफात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चट्टा साहब को मैं पर्सनली जानता हूं और उनकी जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है। वो पहले भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो सबसे पहले उनका चेकअप होना चाहिए और उसके बाद जो है ना अगर उनको इलेक्शन 2024 में धांधली के हवाले से उनके पास कोई सबूत है तो उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी तरह से जो मरियम औरंगजेब है और अता ताहिर साहब है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। मैं ये समझता हूं कि नून लीग की जो 16 माह की जो एक परफॉर्मेंस थी
उसकी वजह से उनको लगता है कि वो एक सीट जीतने के काबिल नहीं है, और उनको अगर 70-80 सीटें मिल गई हैं तो उनके लिए एक समझ लें कि लॉटरी लग गई। इसी वजह से वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। लेकिन बाकी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि धांधली हुई है। इसी वाले से कल 16 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो हमायत याफ्ता जमातें थी, उन्होंने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो फॉर्म 45 के नताइज थे वो रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि डिफरेंट पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो फॉर्म 45 का डाटा है और जो आरओ की तरफ से एक फॉर्म 47 जारी होता है, उस दोनों फॉर्म के अंदर जो है ना वो एक तजाद देखने को मिल रहा है। क्योंकि फॉर्म 45 के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म 47 जो है ना वो, एक तो आप सब जानते हैं कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो किस तरह से देर के साथ जो है ना सामने आया है, और ये जो देर है ये जानबूझ के की गई है, और ताकि जो इलेक्शन की हकीकी नतीजा है वो आवाम से छुपाया जाए। तो आवाम का जो मैंडेट है ये चोरी नहीं होना चाहिए। और हमने देखा कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में डिफरेंट शहरों के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो नौ जमातें हैं उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन के अंदर जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक बेंच बनना चाहिए ताकि इसके खिलाफ जो धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर उसको इंक्वायर किया जा सके, और जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में लाया जा सके। और इस हवाले से मैं भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से जो है ना इलेक्शन में हराने की कोशिश की गई, उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ले का निशान छीना गया। उसके अलावा उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे जो कागजात नामजदगी थे वो छीने गए, और घरों से उनके उम्मीदवार को उठाया गया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया जब उनसे बल्ले का निशान लिया गया, और इस तरह से पाकिस्तानी आवाम का एक जो है ना उनका जो यादाश्त है उसका टेस्ट लिया गया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी आवाम ने किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनके इंतखाबी निशान को याद किया और वोट किया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमें 180 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, हमारे पास जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक 180 सीटें हमारी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में भी कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ नए इंकशाफात भी होंगे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।